गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपने क्लास फिफ्थ में जो है फिफ्थ लेसन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम आते हैं लेसन नंबर 6 पर, ठीक है, जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी कि सुरक्षा और उपचार, प्राथमिक उपचार। तो एन एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम एंड टू एनीवन। जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, वो कभी भी किसी भी समय किसी के भी साथ कहीं पर भी हो सकती है। एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस, और ये एक्सीडेंट किसके कारण? लापरवाही के कारण होते हैं। एक्सीडेंट कैन क्यूज सीरियस इंजुरी एंड सेवर पेन टू द विक्टिम, यानी कि जो दुर्घटना होती है वो क्या करती है? पीड़ित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट और गंभीर दर्द दे सकती है। देयरफॉर वन मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल एंड शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, तथा कुछ सेफ्टी रूल होते हैं या सुरक्षा नियम होते हैं, वो ध्यान में हमें इसके लिए रखना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि जब हम सड़क पर चलते हैं तब क्या सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आता है इसमें, बिफोर क्रॉसिंग द रोड चेक प्रॉपरली दैट नो व्हीकल्स इज़ कमिंग फ्रॉम अदर साइड, यानी कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब हमें अच्छी तरह से रोड को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग और यूज़ सब वे टू क्रॉस द रोड, ठीक है। यानी कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए और उसी पर रोड क्रॉस करना चाहिए। वेयर ए हेलमेट विल राइडिंग ए टू व्हीलर व्हीकल, यानी कि जब टू व्हीलर व्हीकल यानी कि दो पहिया वाहन होता है, जब हम उसे चलाते हैं तो उसके लिए पहले हमें हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। फिर आता है वेयर ए सीट बेल्ट विल ट्रेवलिंग इन ए कार, जब हम कार में ट्रेवल करते हैं तब हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए या सीट बेल्ट पहनना चाहिए। पेडेस्ट्रियंस शुड वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि जब पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें सड़क के लेफ्ट साइड पर जो फुटपाथ बना होता है उसका उपयोग पैदल चलने के लिए करना चाहिए। फिफ्थ आता है डू नॉट टच एनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर जो अजीब तरह की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए या उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी एट होम। अब घर में क्या सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट आता है इसमें, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स नीव्स इटीसी दे मेट हर्ट यू, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी जो नुकीली चीज़ें होती हैं उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए, जैसे कि ब्लेड हो गई, चाकू हो गया आदि, ये जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर आता है वॉक केयरफुली ओवर वेट एंड स्लिपरी फ्लोर्स, यानी कि हमें जो है ऐसी छतों पर नहीं चलना चाहिए या ऐसे फ्लोर पर नहीं चलना चाहिए जो कि गीले हों या फिर फिसलन भरे हों, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टायर्स इन हरी, यानी कि हमें जो है सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी से ना तो नीचे उतरना चाहिए ना ही ऊपर चढ़ना चाहिए। फिर आता है कीप यूर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेस, हमें अपने खिलौने तथा किताबों को एक निश्चित जगह पर रखना चाहिए। डू नॉट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर, यानी कि स्केटर का मतलब होता है बिखराव, यानी कि हमें उन्हें किताबों और खिलौनों को इधर उधर नहीं बिखेरना चाहिए। उसके बाद आता है अपना यू मे ट्रिप ऑन देम एंड फॉल, यानी कि देखिए यदि हमारे छत पर किताबें और खिलौने इधर उधर बिखरी हुई हैं तो हम छत से डायरेक्ट नीचे गिर सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच एंड और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विथ वेट हैंड एज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि हमें जो है गीले हाथों से कभी भी जो इलेक्ट्रिक बटन होते हैं या गैजेट्स होते हैं उन्हें अपने गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमें क्या होगा कि बहुत खतरनाक जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अब हम आते हैं सेफ्टी
इन द प्लेग्राउंड। अब जब हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। फर्स्ट आता है वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल इन द, यानी कि प्लेग्राउंड में खेलते वक्त कुछ सेफ्टी सुरक्षा नियमों का हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट आता है डू नॉट पुश ईच अदर ऑन स्विंग्स। जब हम झूला झूलते हैं तो हमें कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट फाइट और हिट एनीवन विल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तो खेल के दौरान कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। डू नॉट गो नियर बर्बेड वायर और हेड्स, यानी कि देखिए जब कहीं भी किसी भी खेल के मैदान में चारों ओर तार फेंसिंग की हुई हो तो हमें उसे छूना नहीं चाहिए या हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। डू नॉट जंप ऑफ हाई प्लेस। ऊंची जगहों से कभी भी कूदना नहीं चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और जो गेम के जो नियम होते हैं हमें उन्हीं का पालन करना चाहिए। फिर हम आते हैं सेफ्टी फ्रॉम फायर, ठीक है। यानी कि जब फायर का मतलब आग होता है तो आग से बचने के सुरक्षा नियम। गेट आल फर्स्ट है इसमें। गेट देखिए पहले लिखा है फायर इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि जो आग है वो बहुत खतरनाक है। इट कैन क्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरी सेवर्स बर्न इंजुरीज, यानी कि इसके कारण क्या हो सकता है कि हम अपने जीवन को तथा अपनी प्रॉपर्टी को खो सकते हैं और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है गेट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल बटन होते हैं, स्विच होते हैं, हमें उन्हें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। सेकेंड है इफ़ ए क्रैक इज सीन इन एनी इलेक्ट्रिक वायर रिप्लेस इन इमीडिएटली, यानी कि अगर हमें देखिए अगर हमें कोई भी वायर ऐसा है कि जो जिसमें कट लग रहा है या फिर कोई टूटा फूटा है तो हमें उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए। फिर आता है सिंथेटिक क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉर्न विल कुकिंग और लाइटिंग फायर क्रैकर्स बिकॉज दे कैच फायर इजीली, यानी कि जितने भी सिंथेटिक कपड़े होते हैं यानी कि मैन मेड कपड़े जो आदमियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन के कपड़े हो गए, पॉलिएस्टर के कपड़े हो गए, तो ऐसे कपड़ों को पहनकर हमें कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए या खाना नहीं पकाना चाहिए या फिर जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो मैन मेड कपड़े जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। इन केस ऑफ ए गैस लीक, जब गैस लीक होती है तब ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ योर होम, हमें अपने घर के जितने भी खिड़की दरवाजे सभी खोल देने चाहिए। डू नॉट स्विच ऑन द लाइट्स, और जो लाइट है उसके स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए। कॉल ए मैकेनिक टू रिपेयर द लीकेज, और मैकेनिक को तुरंत ही कॉल करना चाहिए। फिर आते हैं डू नॉट कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, हमें ज़मीन पर, भूमि पर या फ्लोर पर जो है केरोसिन के स्टोव को नहीं रखना चाहिए। इफ़ वी गेट नॉक्ड ओवर, क्योंकि किसी भी समय कोई भी आ सकता है। द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड रिजल्टिंग इन ए फायर, और उससे क्या होगा कि उसका पाँव लग सकता है और वो सारा ज़मीन पर केरोसिन जो है ज़मीन पर बिखर जाएगा और उससे आग भी लग सकती है। फिर हम आते हैं फर्स्ट एड पर, प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिवन इन एन इंजूर्ड पर्सन, यानी कि जो फर्स्ट एड है प्राथमिक उपचार जो है वो एक मेडिकल असिस्टेंट की तरह घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार देने का काम करता है। इट कैन सेव समवन लाइफ, और यह किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। लेट अस लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड व्हेन समवन गेट्स इंजूर्ड, यानी कि कुछ सुरक्षा के फर्स्ट एड के कुछ नियम बताए गए हैं कि किस तरह से किस स्थिति में किसका उपयोग हमें करना चाहिए। सबसे पहले आता है बर्न्स, यानी कि जलना, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके लिए देखिए फर्स्ट दिया है इफ़ द बर्न इज़ स्मॉल, यदि हम थोड़ी सी मात्रा में जलें या जैसे कि हमारा सिर्फ कम हाथ जला है, थोड़ा सा कुछ भी जला है, तो पुट द बर्न एरिया इज़ इन कोल्ड वाटर, हमें जो है उस जगह पर तुरंत ही ठंडा पानी डालना चाहिए। इमिडिएटली टिल द बर्निंग सेंसेशन गो, तुरंत ही हमें उस जगह पर ठंडा पानी डालना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो हमारी जो जलन है वो कम हो जाएगी। सेवर बर्न कैन रिजल्ट इन ब्लिस्टर्स,
यानी कि देखिए यदि हम गंभीर रूप से जल जाते हैं और उस जली हुई जगह पर हमारे छाला हो जाता है या छाला पड़ जाता है, तो नेवर ट्राई टू प्रिक द ब्लिस्टर, तो हमें उस छाले को कभी भी फोड़ना या चुभोना नहीं चाहिए। ठीक है। ए पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ डिपेंड इन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कैन बी अप्लाइड टू द बर्न एरिया, और हमें एक साफ कपड़े से उसे साफ करना चाहिए तथा फिर एक साफ कपड़े को लेकर बेकिंग सोडे का जो सॉल्यूशन होता है उसमें उसे डुबोकर जली हुई जगह पर लगाना चाहिए। देखिए बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन आप सबको बनाना आता है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनाते हैं, शुगर प्लस सॉल्यूशन यानी कि शुगर प्लस वाटर मिलकर जो है शुगर सॉल्यूशन बनता है। इसी प्रकार से बेकिंग सोडा प्लस वाटर मिलकर क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको बनाना आता है। फिर आते हैं इफ़ द बर्न इज सेवर्स कॉल द डॉक्टर इमीडिएट। यदि हम ज़्यादा जल गए हैं तो यदि और ज़्यादा घाव बड़ा है तो उस पर क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कॉल लगानी चाहिए। ठीक है। कट एंड वुंड्स, तो अब देखिए अगर यदि हमारे कहीं पर भी कट लग जाता है और घाव हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू ए वाउंडेड पर्सन, यानी कि जब किसी व्यक्ति के वॉश योर हैंड प्रॉपरली बिफोर गिविंग फर्स्ट एड टू ए वाउंडेड पर्सन, हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। क्यों, जब भी हम किसी भी व्यक्ति को जैसे कि किसी का हाथ कट गया है तो पहले उसका हाथ अच्छे से साफ करना चाहिए, फिर उसे फर्स्ट एड का उपयोग उससे करना चाहिए। क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक लोशन। ठीक है। उसके बाद हमें उस घाव को साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। कवर द वुंड with a bandage to prevent germs from getting into the wound and also to stop bleeding। ठीक है, ये वुंड है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि बैंडेज से जहाँ पर भी घाव लगा है उस घाव को चारों तरफ से बैंडेज से बंद कर देना चाहिए, पैक कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितने भी जर्म्स होते हैं वो उसमें जो है घाव में नहीं लग पाएंगे और जो हमारा खून बहने लगता था वो भी रुक जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं टाई ए बैंडेज कॉल्ड टूर्निकेट ऑन द वुंड टू स्टॉप हेवी ब्लीडिंग, यानी कि अगर ज़्यादा खून निकल रहा है तो एक बड़ी बैंडेज आती है जिसका नाम टूर्निकेट होता है, वो हमें वहाँ पर उसका उपयोग करना चाहिए। इफ़ द वुंड इज डीप द विक्टिम शुड बी इमिडिएटली टेकन ए डॉक्टर। यदि घाव जो है और भी ज़्यादा गहरा है तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करना चाहिए या डॉक्टर को बताना चाहिए। फिर आता है स्प्रेन्स का मतलब होता है मोच आना, किसी भी जगह पर मोच आना। स्प्रेन आर क्यूज्ड व्हेन यू ट्विस्ट योर एंकल और एनी अदर जॉइंट, यानी कि स्प्रेन जो होता है वो हमारे पाँव में, हाथ में या कहीं पर भी कोई भी जॉइंट जो होता है वो मुड़ जाने के कारण तुरंत वहाँ पर मोच आ जाती है। जैसे कि अचानक से हमारा पाँव मुड़ जाता है तो उस मुड़े हुए पाँव में मोच आ जाती है। इसी प्रकार से इसके लिए क्या करना चाहिए, एक कोल्ड पैक हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग, यानी कि जब मुड़े हुए स्थान पर मोच आए हुए स्थान पर सूजन आ जाती है तो हमें ठंडे पानी का जो है वहाँ पर पैक जो है लगाना चाहिए, जिससे वो सूजन कम हो जाती है। सेकेंड है अप्लाई ए स्प्रिन ऑइंटमेंट एंड सपोर्ट द जॉइंट विद ए क्रेप बैंडेज। हमें जो है मोच आई हुई जगह पर तुरंत ही मोच का जो मरहम होता है वो हमें वहाँ पर लगाना चाहिए, तथा जहाँ पर जॉइंट है सपोर्ट द जॉइंट, और जो हमारा जॉइंट है जो मुड़ गया था वहाँ पर हमें क्रेप पट्टी का जॉइंट पर उपयोग करना चाहिए। फिर आता है रिलैक्सिंग हेल्प टू हील इज इट फास्टर, और हमें आराम करना चाहिए। ठीक है, आराम करने से जल्दी से जल्दी वो जो मोच है वो ठीक हो सकती है। फिर हम आते हैं फ्रैक्चर पर। देखिए यहाँ पे मीनिंग सबके लिखे हुए हैं मैंने। फ्रैक्चर
ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, यानी कि हड्डी जो है अगर टूट जाती है, हड्डी में दरार आ जाती है तो ये फ्रैक्चर कहलाता है। एक्सट्रीम पेन इज़ ए सिम्टम ऑफ ए फ्रैक्चर, यानी कि ज़्यादा दर्द जो है वो किसका लक्षण है? फ्रैक्चर का लक्षण होता है। यानी कि हमें किसी स्थान पर, किसी हड्डी वाले स्थान पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हम गिर गए हैं, तो वहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि फ्रैक्चर हुआ है। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पार्ट, ठीक है, या हमें जो है घायल हुए हिस्से को नहीं हिलाना चाहिए। कॉल ए डॉक्टर एट वंस, और तुरंत ही डॉक्टर को कॉल लगाना चाहिए। फिर हम आते हैं डॉग बाइट, यानी कि अगर हमें कुत्ता काट जाता है तो उस पर क्या करना चाहिए? द सलीवा ऑफ डॉग में कैरी रेबीज वायरस, यानी कि जो जिस स्थान पर कुत्ते ने काटा है तो कुत्ते की लार में एक रेबीज वायरस होता है, ठीक है। तो याद रखना, कुत्ते की लार में जो है वो रेबीज वायरस होता है। तो फर्स्ट इसमें आता है वॉश द वुंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर, यानी कि जहाँ पर भी कुत्ते ने काटा है हमें उसे साफ पानी से, अच्छे पानी से, साबुन से धोना चाहिए। दिस विल वॉश अवे द सलीवा ऑफ द डॉग, तो धोने से क्या होगा कि जो कुत्ते की जो लार थी वो लार उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। फिर आता है पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम, और उसके बाद हमें वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए। फिर आता है द पेशेंट शुड बी टेकन टू ए डॉक्टर टू गिव एंटी रेबीज वैक्सीन, यानी कि और उसके बाद तुरंत ही हमें उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तथा रेबीज वायरस जो है उसकी एंटी रेबीज वैक्सीन का उसको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिर हम आते हैं स्नेक बाइट पर, यानी कि जब सांप काट जाता है तो क्या करना चाहिए? द पॉइजन इंजेक्ट बाय द स्नेक ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि जब जो सांप का जो जहर होता है तो वो हमारे खून के द्वारा खून में फैलकर खून के द्वारा हमारे हृदय तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि टाई ए बैंडेज बिटवीन द वुंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो हमें सबसे पहले उस सांप के काटे हुए घाव से तथा हृदय के बीच में एक पट्टी जो है वो कसकर बांध देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि सांप के जहर की जो गति है वो धीरे हो जाएगी। यानी कि जैसे कि पाँव पे काटा है तो एक तो उस घाव के ऊपर हमें पाँव पर पट्टी बांध देनी है, और जो हमारा हृदय है उस हृदय से नीचे की ओर पट्टी बांध देनी है, ठीक है। जैसे कि और अगर हाथ की तरफ काटा है तो हाथ जहाँ काटा है वहाँ उसके ऊपर की तरफ पट्टी बांधनी है और हृदय के ऊपर की तरफ पट्टी बांधनी है। तो उससे क्या होगा कि जो जहर की जो गति है खून में फैलकर हृदय तक जाने की, तो वो कम हो जाएगी। उसके बाद द पेशेंट शुड बी रश्ड टू ए डॉक्टर, और उसके बाद तुरंत ही उस पेशेंट को हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लेसन आज हमने पढ़ लिया है। अब इसकी कल से हम एक्टिविटी करेंगे, तब तक इसको समझ लेना ध्यान से, ठीक।